पार्टी क्रांतिकारी काम करती है। हम आजादी के लिए लड़े, हरी क्रांति के लिए लड़े, सफेद क्रांति के लिए लड़े, कंप्यूटर रेवोल्यूशन दिया। अब हम जाति जनगणना के लिए लड़ने जा रहे हैं और हम रुकेंगे नहीं जब तक हिंदुस्तान का एक्सरे और एमआरआई हो जाए। अगर जातिगत जनगणना से गरीबी दूर होती तो इस हिसाब से तो बिहार को अब तक का देश का सबसे संपन्न और समृद्ध राज्य होना चाहिए था। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है एक ऐसे नेता का जो राजनीति में एक बड़ा नाम है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ। दरअसल हाल के दिनों में जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जहां जाते हैं, जातिगत जनगणना को लेकर बयान दे देते हैं। कहते रहते हैं कि वो जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे। उनके इस मांग को कई दलों के द्वारा समर्थन भी मिल चुका है। सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता था कि जाति जनगणना हमारे लिए सिर्फ गिनती नहीं है, जाति जनगणना हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क है और एक प्रकार से हमारा गाइड। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक गाइड है जिसपे ये लोग रोज आक्रमण कर रहे हैं, जाति जनगणना, सोशो इकोनॉमिक सर्वे, इंस्टीट्यूशनल सर्वे, ये हमारा दूसरा गाइड होगा। और हमारा लक्ष्य है कि जो मैंने आपसे कहा कि 10 सिलेंडर की गाड़ी है, 9 सिलेंडर बंद पड़े हुए हैं, तो हमारा लक्ष्य है कि 10 के 10 सिलेंडर काम करें। छोटे गांधी जातिगत जनगणना करवाने के पीछे दलील देते हैं कि इससे गरीबी दूर हो जाएगी, इससे ओबीसी और एससी एसटी का पता चलेगा और इससे नौकरी देने और विकास कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन अब इस मांग पर एक बड़ा बयान सामने आया है। ये बयान एक ऐसे राजनेता का है जिनकी राजनीतिक चाल एक नैरेटिव सेट कर देती है। हम बात कर रहे हैं जनसुराज पार्टी के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर की। जातिगत जनगणना को लेकर प्रशांत किशोर ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना को लेकर हम पिछले 2 साल से बयान दे रहे हैं। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जातिगत जनगणना हो जाने से सबकी गरीबी और परेशानी दूर हो जाएगी। राहुल गांधी ये जो कह रहे हैं ऐसा नहीं होने वाला है। अगर जातिगत जनगणना से ही सब सुधरने वाला है तो अब तक सुधर जाना चाहिए था। जातिगत जनगणना से या किसी भी तरीके के सर्वे से आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि समाज के किस वर्ग की स्थिति क्या है, लेकिन वो पता चल रहा है, उसका कोई रास्ता जब तक नहीं निकालिएगा। लोग गरीब हैं ये तो पता है, लेकिन गरीबी से निकलेंगे कैसे, इसका रास्ता बताना पड़ेगा। बिहार देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, इसके लिए जनगणना की जरूरत है, ये तो सब लोग जान रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस के खेमे को लपेटे में लिया और उन्होंने कहा कि 60 सालों से कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने तब क्यों नहीं करवाया जातिगत जनगणना। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कांग्रेस का झंडा उठाने की बात तक कह डाली। लेकिन उससे पहले कहा कि राहुल गांधी पहले उन राज्यों में जातिगत जनगणना कराए जहां उनकी सरकार है। अगर उस राज्य में गरीबी दूर हो जाती है तो हम भी उनका झंडा उठाकर चल देंगे। तो राहुल गांधी जी को ये बताना चाहिए कि भाई 60 साल से ये आपको ज्ञान कहाँ आपका गया था। 60 साल से तो आपके लोगों की सरकार थी, तब जनगणना करके पूरे देश का भला कर देते। चलिए मान लीजिए अब उनको अक्ल आया है, अब उनको समझ में आई है बात, तो जनगणना जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, हिमाचल में है, वहां पर करके गरीबी दूर कर ले। हम लोग सब लोग उनके पीछे उसी मॉडल को मान लेंगे। अगर जातिगत जनगणना से गरीबी दूर होती तो बिहार में तो जनगणना हो गया, तो यहाँ गरीबी किसका दूर हो गया। राहुल गांधी जी कांग्रेस के जहां जहां सरकार है वहां जनगणना करा के गरीबी दूर कर ले, हम लोग सब उनका झंडा उठा के घूमेंगे, उसी मॉडल को फॉलो कर लेंगे। तो सुना आपने एक फैक्ट जो प्रशांत किशोर बता रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर की पहचान देश के जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ और बिहार की राजनीति में जाना माना नाम है। खैर, जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने जातिगत जनगणना पर बयान दिया है उस पर आपकी क्या राय है, उसे हमें बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।